नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य। मैं हूं आशीष कुमार और आप जुड़ रहे हैं हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो एग्ज़ाम्स की डेट आना शुरू हो गई हैं। आप लोगों की तैयारी मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से चल रही होगी। सब लोग लगे रहिए। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, एनटीपीसी का देखिए डेट आ गई है। तो अभी क्या है, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग जितना मतलब अभी लॉकडाउन में आप लोग खूब फुर्सत से टाइम काटे होंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन्होंने इसका सदुपयोग किया होगा। अगर आपने नहीं भी किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप लगे रहिए। जितनी आप मेहनत कर सकते हैं कर डालिए, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी और उनके डिसीजंस हैं उस तरह से लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में गवर्नमेंट वैकेंसी बचेंगी ही नहीं। तो आप तैयारी किस चीज़ की करेंगे? तो आप कहीं ऐसा ना हो ना इस तरफ के रहें ना उस तरफ के रहें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं रही तो फिर एमबीए या फिर जो प्रोफेशनल डिग्री धारक हैं उनको तवज्जो दी जाएगी, आप फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मान के चलिए, होपलेस मैं नहीं कर रहा हूँ आपको और ना ही आपको मैं डिमोरलाइज कर रहा हूँ, लेकिन आप लगे रहेंगे तो तैयारी अच्छी होती रहेगी और जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में उतना अच्छा करेंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ जो फिगर रिलेटेड है। इसका नाम ही फिगर रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हर एग्ज़ाम में इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक का क्वेश्चन आपको देखने में ज़रूर मिलता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसीलिए मैंने पांचों को एक ही साथ कंबाइन करके आपको बताना ज़रूरी समझा, ताकि आप कंफ्यूज भी मत होइए। और आप एक ये चीज़ याद रखिएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं यही आपको मेरिट में लाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आप एक जो एवरेज स्टूडेंट के जो स्कोर होता है उससे ऊपर लेके आते हैं। क्योंकि एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इनकी टॉपिक इतने छोटे होते हैं कि लोग इनको निगलेक्ट कर देते हैं कि अरे ये आ जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से बड़े बड़े टॉपिक वो लोग पढ़ के चले जाते हैं। जैसे आपको कभी बोरी या बकेट भरना हो तो एक जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें पहले बड़ी बड़ी चीज़ें डाली जाएं, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में रेत टाइप का जो होता है ना, बिल्कुल भूसी टाइप की, वो डाला जाए, ताकि क्या है गैप पूरा फिल हो जाए। लेकिन आप अगर पहले छोटी छोटी चीज़ें डाल देंगे बाद में बड़ी चीज़ें डालेंगे तो एक जो गैप है वो दिखता रहेगा और आप उस स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े टॉपिक तो आप पढ़िए जहाँ से स्कोरिंग ज़्यादा हो, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक भी मत छोड़िए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपका कवरअप देने का काम करते हैं और एक अच्छा खासा बैलेंस स्कोर आपको बना के देते हैं। अगर आपको मेरिट में आना है तो इस तरह के टॉपिक एक बार नज़र ज़रूर डाल के जाइएगा। तो ज़्यादा टाइम आपका न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो टाइप है फिगर प्रॉब्लम का वो मिरर इमेज है। मिरर इमेज में अक्सर हम लोग की क्या कहते हैं ना कि शुरुआत शीशे के सामने से ही होती है। कहीं बाहर जाना हो तब हम लोग शीशे का यूज करते हैं। क्या हो, शीशे का यूज करते हैं। अक्सर हम लोग इससे रूबरू होते रहते हैं। हम इवन हम लोग जो सेल्फी भी खींचते हैं वो भी एक तरह का शीशा ही है। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है वो किस तरह से होती है, देखिए। पहली चीज, क्वेश्चन में क्या करेगा, या तो कोई अल्फ़ाबेट लिखेगा, ठीक है, या तो कोई क्या करेगा अल्फ़ाबेट लिख देगा, या एक अनसर्टेन इमेज या फिगर बना देगा। उसके सामने वो दो उसके पास ऑप्शन होते हैं, या तो बाय डिफ़ॉल्ट मिरर ऐसे बना रहता है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए कोई इमेज बनी है इस तरह से, ठीक, और चार ऑप्शन आपको दिए रहते हैं इस तरह से एक बॉक्स में, ठीक, और चारों में से ये चूज करना होता है कि इसके मिरर इमेज क्या बनेगी, ठीक, इस तरह से दिया रहता है। या फिर क्या करता है, इमेज इस तरफ बना देता है, ठीक, और इस तरफ की इमेज पूछता है। यही करता है ना। अगर कोई एग्जाम दिया होगा उसके सामने मिरर इमेज का सवाल आया होगा तो वो इससे अच्छी तरीके से रूबरू होगा और समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह से बना के देता है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि मिरर कहाँ पे है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको यहीं पे मान के चलेंगे। कभी कभी क्या कर देता है कि वो मिरर नीचे कर देता है। जैसे ही वो मिरर नीचे करेगा तो ये वाटर इमेज की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले केस में तो कभी आता नहीं है कि ऊपर कोई मिरर दिया हो, बस यही रहता है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जब भी हम लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं, ठीक,
देखने में क्या होता है ना, जो फिगर सामने होता है वो हूबहू होता है, लेकिन एक चीज़ कभी बारीकी से नोट करके देखिएगा या गौर करिएगा कि अगर हम सामने खड़े हैं, अगर ये वाला हम सर मतलब हाथ उठाते हैं, सर की तरफ ले जाते हैं, तो इमेज में भी क्या होता है ना मिरर में, कि इसी तरफ वाला हाथ उठ रहा होता है, इस तरफ वाला नहीं उठता है, इसी तरफ वाला उठ रहा होता है। तो बेसिक जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि लेफ्ट वाला जो होता है वो राइट हो जाता है, और राइट वाला जो है वो लेफ्ट हो जाता है। कभी बाल संवारते समय आप शीशे में देखिए, आपको फील होगा कि जैसे लेफ्ट साइड ये है, जब आप उसमें आईने में देखते हैं तो लगता है कि वो राइट साइड से खींच रहा है। ठीक है, वही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होगा वो राइट हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ और, सपोज करिए ये मिरर है हमारा, ठीक है, और इस तरह से कोई एक अनसर्टेन सा इमेज बना है। अब इसका पूछेगा कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो चीज़ जितना पास में है वह इमेज में उतना ही पास रहेगी, अगर दूर है दूर वाली दूर रहेगी। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो है सेम रहेगा। ठीक, बस डायरेक्शन बदलेगा। अब ये देखिए, जो जितना दूर है वो उतना दूर रहेगी, जो जितना पास में है वो उतना पास रहेगी। इस तरह से आप बोलने का मेरा मतलब बस ये है कि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। ठीक, अब देखिए जैसे ये वाला जो एरो है ये पास में है, ठीक, जो इमेज बनेगी वो पास में रहेगी। ठीक, कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक, अब देखिए ये दूर है ये दूर है। ठीक, मैंने क्या कहा, बस डायरेक्शन बदलेगा। ठीक है, मिरर इमेज इस तरह से बनेगी, डायरेक्शन क्या बदल गया, इसमें इस तरह को जा रहा था और इसमें इस तरह को जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, और ये तो हो गया समझाने का तरीका। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी इसको फोकस करके देखेंगे, मान लीजिए ऐसे, तो इसको क्या करेंगे ना, जस्ट आपको ऐसे पलट देना है, तो ये वाला पोर्शन जहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, और जिधर को जा रहा होगा वैसे सेम टू सेम ऐसे इस तरह से पलट जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, और सिर्फ इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट ही बदलता है। ठीक है, और एक दो चीज़ें जैसे होता है अल्फ़ाबेट सीरीज से आ जाती हैं इसमें, कि जैसे ए लिखा हुआ है तो मिरर इमेज में ए ही दिखेगा। ठीक है, बी अगर इस तरह से लिखा है तो अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये मिरर है, देखिए जो चीज़ पास में होगी वो पास में रहेगी, यानी कि ये वाले पोर्शन जो थे पास में थे, ये डंडी दूर थी तो इसमें दूर है, सी इस तरह से है तो इस तरह से हो जाएगी, डी इस तरह से है तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये दिख रहा है ना। ठीक है, समझ रहे हैं ना मैं क्या होता है मिरर इमेज में। और एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछ लेता है वो आप लोग याद रखिएगा, 11 अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं, ठीक, जो सेम टू सेम मिरर इमेज में बनते हैं। ठीक है, या फिर बदलते नहीं हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। एक तो ए होता है, ओ होता है, ठीक है, टी, वी, यू, एक्स, वाई, ठीक है, कितने हो गए, डब्लू देखो रह गया है, आई, एच, एम, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वाई। ठीक है, ए हो गया, बी होगा नहीं, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई, एफ, जी, एच, आई,
जे भी नहीं होगा, के एल एम एन नहीं होगा, ओ हो गया है, पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, जेड नहीं होगा। तो ये 11 अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जो मिरर इमेज में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मिरर इमेज की बात कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और एक दो क्वेश्चन अगर आपको और करना हो तो मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है यहाँ पे, ये मान लीजिए राम लिखा है, ये मिरर है, ठीक, इसकी इमेज क्या बनेगी ये पूछ लेता है। तो देखिए जो पास में होगा वो पास में बनेगा, जो दूर होगा वो दूर बनेगा। तो पहले क्या बनेगा, एम बनेगा, फिर ए बनेगा और फिर आर बनेगा। आर में भी क्या बनेगा, ये देखिए इसके ज़्यादा पास में है तो पास की तरफ रहेगा, ठीक, और ये दूर की तरफ, इस तरह से ये बन के आएगा, ठीक है, क्योंकि एम बदलेगा नहीं, ए नहीं बदलेगा, आर बदल जाएगा। अच्छा कुछ और ले लेते हैं, सपोज करिए एप्पल लिखा हुआ है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जो पास में होगा वो पास में बनेगा, जो दूर होगा वो दूर बनेगा। अब देखिए ये पास की तरफ है, ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा जाके, ठीक, ये एल है तो एल ऐसे रहेगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अगर ये एल इस तरह से लिखा होता तो एल यहाँ पे इस तरह से लिख जाता, ठीक। पी देखिए इसका फेस मिरर की तरफ है तो इसमें भी मिरर की तरफ रहेगा, ठीक है। ए इस तरह से हमारा मिरर इमेज बन के आएगा। तो मिरर इमेज क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला जो टॉपिक है वाटर इमेज, वाटर इमेज के देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज में एक बेसिक सा जो डिफरेंस है वो ये होता है कि मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर हम लोग यहाँ जब रख रहे होते हैं, ठीक, तो लेफ्ट राइट चेंज हो रहा होता है। वहीं वाटर इमेज, अब देखिए वाटर इमेज कहाँ बनेगा, वाटर कहाँ हो सकता है, ठीक है, ग्लास वाले वाटर में तो वाटर बनेगा नहीं, मतलब इमेज बनेगी नहीं, इतना छोटा पानी होता है। तो वाटर क्या होता है, कहीं फर्श पे पानी पड़ा हुआ है या समझ लीजिए नदी है, समुद्र है, शांत जल जहाँ होता है इमेज वहीं बनती है ना पानी में। तो वाटर इमेज क्या होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो माना जाता है वाटर इमेज, वो ये माना जाता है कि पानी यहाँ पे होगा, ठीक। अब देखिए या तो इसको यहाँ पानी मान लीजिए या फिर क्या कर दीजिए यहाँ पे एक मिरर इसका इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो काम वहाँ हो रहा था वो यहीं पे होगा। और इसमें जो एक बेसिक डिफरेंस और ये है कि इसमें क्या होता है ना, जो इमेज चेंज होती है अप टू डाउन होती है, ठीक है। उसमें क्या लेफ्ट राइट हो रहा था, इसमें अप टू डाउन होती है, यानी कि जो बॉटम साइड थी वो अप साइड दिखेगी और जो अप साइड थी इमेज वो बॉटम साइड दिखेगी। तो ऐसे शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे। और चलिए सपोज करिए कोई ये नदी टाइप का बह रही, ये पानी है, ठीक है, और यहाँ इसके किनारे पे एक इस तरह से पेड़ बना हुआ है, ये पक्षी है, ठीक, और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो अप वाला होगा वो डाउन बनेगा और जो डाउन वाला होगा वो अप में बनेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, जहाँ से इमेज ख़त्म हो रही है मतलब पानी के पास में, वहाँ से शुरू होगी। आप अगर इसको मिरर मान रहे हैं तो मिरर भी मान लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक, सिर्फ लेफ्ट राइट वाला नहीं चेंज होगा, अप डाउन वाला चेंज होगा। तो जो जितना पास में है वो उतने पास बनेगा, जो जितना दूर है वो दूर बनेगा। देखिए कैसे, सपोज करिए ये तना यहाँ इसके पास में है तो ये तना ऐसे बनेगा, ठीक। अब उसके बाद ये इस तरह से पेड़ बनेगा, ठीक है। ये क्या है, पक्षी है, ये पक्षी देखिए इनकी जो चोंच है वो नीचे की तरफ है, तो इसमें भी चोंच जो है इस तरह से कुछ बनेगी जाके, ठीक। और ये जो पत्थर थे, पत्थर इस तरह से बनेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अप वाला साइड तो जहाँ यहाँ डाउन में बनेगा, जो ऊपर की तरफ था वो नीचे की बनेगा, जो नीचे की तरफ था वो ऊपर की तरफ बनेगा। क्योंकि ये इतनी अगर इमेज हम ये क्वेश्चन में देगा, ये जो होगा ये आंसर वाली इमेज होगी, इसमें क्या होगा, ये इतना इमेज बनेगी, ठीक।
जो अप साइड था वो डाउन बना है, जो डाउन साइड था वो अप साइड बना है। ठीक है, चलिए दूसरा कुछ सिंपल सा लेते हैं, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो मैं आपको बस कनेक्ट कराने के लिए बताया था कि वाटर इमेज का कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पानी भरा हुआ है, और देखिए क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है कि पानी कहाँ है, पानी की पोजीशन क्या है, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि जैसे ही वाटर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या माना जाएगा, वाटर यहीं पे माना जाएगा। अब देखिए इसका क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा जाके, जो अप साइड था वो डाउन और जो डाउन साइड था वो अप। समझ गए? मान लीजिए बी है, तो बी यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ लेफ्ट और राइट चेंज नहीं हो रहा है। जो अप था वो डाउन, जो डाउन था जैसे सी है का सी बनेगा, ठीक है, डी का डी बनेगा, ई का इस तरह से बनेगा, ये बदल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इसमें दो जो फलक थे वो ऊपर को बने और यहाँ पे नीचे को बनेंगे। ठीक, इसी तरह जी जैसे है तो जी इस तरह से कुछ बनेगा जाके, क्योंकि ये इसमें देखो इसके पास आ रहा है, ये इसमें भी इसके पास जाएगा। एच ये नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। आई भी नहीं बदलेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे वाई है, ठीक, वाई किस तरह से बनेगा जाके, वाई इस तरह ऐसे बनेगा। तो वाटर इमेज कैसे बनती है ये आप हम लोगों ने देख लिया। एक चलिए क्वेश्चन इसमें करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन ले लिया जाए? सपोज करिए ये एक लैंप रखा हुआ है यहीं पे, मैं वही बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये वाटर इमेज, मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज क्या बनेगा। ये लैंप रखा हुआ है, ठीक है, अब इसका बताइए वाटर इमेज क्या बनेगा। तो वाटर इमेज देखिए, जो जितना पास में है वो उतना पास रहेगा, और जो जैसे जितना दूर जाता गया है ठीक, मैं वैसा ही बनाने की कोशिश किया हूँ, लेकिन आर्ट शायद इतनी अच्छी है नहीं मेरी, शायद क्या मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक, इसमें क्या है, लेफ्ट राइट नहीं चेंज होगा, सिर्फ अप्स एंड डाउन वाला चेंज होगा। ठीक है, वो अपोजिट हो जाएगा। अगर इसी का हम लोग मिरर इमेज बनाना चाहें, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका अप डाउन नहीं चेंज होगा, इसमें क्या होगा, लेफ्ट राइट वाला चेंज हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से रहेगा, ये देखिए इधर अपोजिट को है तो इसमें ये ऐसे जाएगा ये, और इस तरह से बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा जाके। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है इसमें लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मिरर इमेज में और वाटर इमेज में। ठीक, और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। ये अभी जो यूपी कांस्टेबल हुआ था उसमें इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन थे। एम्बेडेड फिगर कई लोग समझ नहीं पाते होता क्या है। एम्बेडेड फिगर क्या होता है कि एक कोई फिगर दे दिया होता है, ठीक, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि एक छोटा सा कोई फिगर दे दिया, फिर उससे रिलेटेड चार और फिगर दे दिए, आंसर फिगर। ठीक, उसमें इससे ये पूछता है कि ये वाला पर्टिकुलर साइन या फिगर जो क्वेश्चन में देता है, इन चारों में से किसमें का वो हिस्सा है, या फिर वो जो टुकड़ा या छोटा इमेज दिया जाता है वो इन चारों में से किसका एक हिस्सा है, या किस इमेज में वो वाला पोर्शन छुपा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से एक कुछ दे दिया उसने, और यहाँ पे क्या देता है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें खूब सारा इस तरह से बना हुआ है, किसी में एक इस तरह से है और बाकी इसके अलावा भी कुछ बना हुआ है। इस तरह से मतलब चार फिगर दे देता है, पूछता है कि ये वाली जो इमेज फिगर है, ठीक, इन चारों में से कौन से वाले में छुपी हुई है या एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब छुपा हुआ ही होता है। तो आपको ये बहुत सिंपल होता है, बस एक निगाह ये देखनी होती है कि जो शर्तें यहाँ पे दी हुई हैं, जो फिगर दिया हुआ वो हूबहू किसी न किसी उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में नहीं मिलता है, तो क्या होता है ना कि मान लीजिए ये इसमें इस तरह से बना हुआ है, ठीक, लेकिन उसके जो पोर्शन होते हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो आपको ये मतलब जैसे ये इसमें देखिए फेस इधर है
3 का फेस इधर है, ये मान लीजिए 3 नहीं कोई डिजाइन बना हुआ है, इस तरह मान लीजिए कोई डिजाइन बना हुआ है, तो ये वाला जो डिजाइन है ये किसी में मान लीजिए ऐसे ये सेम बना है, ठीक, ये तो ऐसे मिल गया, ये पहला ऑप्शन हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, ये सेम टू सेम नहीं मिल रहा होता है, ये मान लीजिए किसी फिगर में मिल तो रहा होता है लेकिन क्या होता है ना, ये फिगर घुमा हुआ होता है या उसके जो वेरिएंट होते हैं वो चेंज होते हैं, जिससे क्या होता है ये एक नज़र में देखने में थोड़ा दिखता नहीं है। तो आप क्या करिए, थोड़ा दूसरे डायरेक्शन से इसको देखने की कोशिश क्या करिए, और जब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये फिगर जो है कौन से वाले फिगर का एम्बेडेड पार्ट है, तो आप ये तो मतलब मन में आ ही जाता है कि इन्हीं चारों में से किसी एक का होगा। बस आपको एक फोकस से देखना होता है, आप जब फोकस लगा के देखेंगे मतलब थोड़ा गौर से देखेंगे इसको, तो आप ढूंढ लेंगे कि ये किसका पार्ट है। तो इस वाले में ऐसा कोई समझाने वाला कुछ है नहीं, बस आपकी नज़र का कमाल है कि आप उसको कितनी जल्दी ढूंढ पाते हैं और सही ढूंढ पाते हैं, ठीक। हाँ, ये वाला इसके बाद वाला जो एक पोर्शन है जिसको पेपर कटिंग कहते हैं, ठीक, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। पेपर कटिंग लोग कभी कभी घबरा जाते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, कई लोग तो अभी भी उसको समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन होता क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती हैं, आप वो पहले नोट कर लीजिए या उनको याद कर लीजिए कि उसमें जो एक वो कटिंग वाला ऑप्शन इस तरह से दिया रहता है ना, उसको नोटिस करिए, ठीक। और पेपर को कितने पार्ट में उसने मोड़ा गया है या फोल्ड किया गया है, इस पे भी नोटिस कीजिए। और जो सबसे शुरुआत हम लोग कहाँ करेंगे, जो सबसे बाद वाला एरो होगा, ठीक, वहां से शुरुआत करेंगे, ठीक, वहां से शुरुआत करेंगे। और इसका जो मतलब होता है ना, मिरर इमेज और वाटर इमेज, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सर होता है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है उन दोनों का मिला जुला हुआ होता है। एक में वाटर इमेज लगेगा, एक में मिरर इमेज लगेगा। और ये एरो का क्या मतलब है ये भी देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में क्या होता है, ये एक पेपर दिया हुआ है, ठीक, A4 साइड, और उसमें ऐसे ऐसे एक एरो करके ऐसे एरो बना दिया। तो इस एरो का मतलब क्या होता है कि एक पेपर जैसे दिया हुआ है, एक मैं पेपर लेके आपको बता दे रहा हूँ। सपोज करिए ये एक पेपर दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एक कोई पेपर है A4 साइड, ठीक। इसमें इसका मतलब ये होता है कि पेपर को पहले इस तरह से फोल्ड किया गया है, ठीक, समझ गए। अगली इमेज में यही इस तरह से दिया होगा, ये पेपर है, अब यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। इसका मतलब ये होता है कि जब एक बार आप पेपर को इस तरह से फोल्ड कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, बीच से इसको एक बार और फोल्ड कर रहे हैं, ठीक। अब इतना पार्ट बचा। अब इस वाले पार्ट में क्वेश्चन देखिए यहीं पे बनता है, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक, जो ये बचा है, यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे इस तरह से कट मार दिया, ठीक, पेपर कटिंग, उसने क्या किया, कट मार दिया। अब पूछता क्या है, इसका जो ये पेपर अनफोल्ड किया जाएगा, यानी कि पेपर जब इस तरह से पूरा खोला जाएगा तो इमेज कौन सी वाली होगी। तो इस तरह से 4 इमेज दी रहती हैं। अब देखिए इसको मैंने क्या कहा था, लास्ट वाले एरो से शुरू करेंगे। लास्ट एरो हमारा क्या था, ये वाला था, ठीक। इसको जब ओपन करोगे, मान लीजिए इस तरह से था, ठीक, पहले लास्ट वाला एरो यही हुआ ना, तो हम लोग यही शुरू करेंगे। पहले हम इसको ऐसे खोलेंगे, ठीक। जैसे ही हमने इसको ऐसे खोला ऊपर को, ठीक, इसका ये आधा हुआ पार्ट ये रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे पूरा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्या है, इतने के ऊपर का जो वाटर इमेज क्या होगा, यही बनेगा ना, ठीक। अब दूसरा वाला जो मोड था यानी कि ये वाला, इसको फिर ऐसे खोलेंगे, ठीक। अब ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा ऐसे खुल के आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये मिरर इमेज का काम करेगा। तो इतने पोर्शन का मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो उस वाले पेपर को अनफोल्ड जब हम लोग करेंगे तो कुछ इस तरह से इमेज हमारी बन के आएगी, ठीक है। तो समझ गए ना, पहला क्या करेंगे, जो सबसे बाद वाला एरो होगा वहां से शुरुआत करेंगे। पहले वाले में क्या करेंगे, हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं,
वाटर इमेज, उसके बाद वाले क्या करेंगे, मिरर इमेज। ठीक, और अगर आप मेरी मानिए तो ये वाला जो है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला हूँ, इसका कहीं अप्लाई नहीं करना है, या इसको आप रट के मत चले जाइएगा कि बाद में पता चले वहाँ आप भूल गए कि पहले वाटर इमेज अप्लाई करना था या मिरर इमेज करना था। आप क्या करिएगा, बस इसको आप मतलब एक कहते हैं ना, पेपर कटिंग या फोल्डिंग हर किसी ने की हुई है घर में, बचपन में हम लोग यही करते रहते थे। ठीक है, जहाज बनाते रहते थे, कहीं कुछ बनाते रहते थे, तो हम लोग यही करते रहते थे। तो आप इसको क्या करना है, बस एक माइंड में इसको ओपन करना है। ठीक है, जो इमेज बनती चली जाएगी वो होता चला जाएगा। आप इसके क्वेश्चन जहाँ भी आपको मिले, प्रीवियस ईयर मिले या कहीं भी मिले, आप इस पर ट्राई करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। और इस चीज़ का मैं दावा कर सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन कहीं भी फंसेंगे नहीं, आप ज़रूर बना लेंगे। चलिए इससे रिलेटेड और करते हैं। मान लीजिए पेपर जो था सर्कुलर था, ठीक, उसमें क्या किया उसने, पहले इस तरह से दो कट किए। ठीक, अब हमारे पास पेपर क्या बचा, कुछ इस तरह से बचा ना, क्योंकि ये इसको इधर मोड़ दिया, इसको इधर मोड़ दिया। ठीक, अब उसने क्या किया, एक और कट दिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, पेपर ये बचा। ठीक है, अब देखिए अगर इस वाले पोर्शन में वो क्या करता है, कट मारता है अगर कहीं पे इस तरह से, ठीक है, तो अब देखिए ये खुलेगा कैसे। सपोज करिए इस तरह से कट मारा गया। ठीक, तो अब देखिए, और ये जो कट है ना, ये थोड़ा सा बीच में है। ठीक, तो अब जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो पहले क्या होगा, वाटर इमेज, यानी कि लास्ट वाला जो हमारा एरो क्या था, ये वाला था, तो हम इसको ये ऐसे ही ओपन होके आएगा ना, और ये थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक, अब देखो, तो ये जब आएगा तो ये वाला इसका क्या है, वाटर इमेज जब बनेगा तो जस्ट अप एंड डाउन वाले बन जाएंगे। ठीक, ये बीच में सर्कल रहेगा और इस तरह से ओपन होके आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब इसको आगे हम लोग ओपन करेंगे, यानी कि ये सर्कुलर बेस में था, सर्कुलर नहीं अंडाकार हो गया, इस तरह से आएगा ना। अब देखिए जब इसको हम लोग दोनों तरफ ओपन करते हैं तो अब देखिएगा ये वाला इस तरह से कुछ होके आएगा ना, तो कितना कट आएगा, देखिए एक सर्किल तो यहाँ आएगा। ठीक, आधा जो है इस तरह से ये सर्किल कटेगा और एक एरो आएगा, मतलब ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी रहेगा इस तरह से, और आधा सर्किल रहेगा और ये ट्रायंगल रहेगा। ठीक, इसी तरह इधर भी बनेगा, एक ट्रायंगल, आधा सर्किल, फिर ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारा जो पूरी इमेज बन के आएगी। तो कुछ ज़्यादा ही कट मैंने कर दिए थे, इसलिए आपको शायद समझने में कोई दिक्कत हुई हो। चलो एक और देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से कुछ कट मारा गया, पहले पेपर एक कट, फिर दूसरा कट, इतना बचा, फिर इसको ऐसे करके ये तीसरा कट। ठीक, अब देखिए जो इमेज बनेगी, और ऐसा करके जब हमारे पास बस इतना सा ये बचा है, ठीक, यहाँ पे एक इस तरह से कट मार दिया गया गोला। ठीक, इसकी इमेज क्या बनेगी, अब ये देखिए। चलिए मैं आपको इसी में सॉल्व कराता हूँ। क्या करेंगे, पहला वाला फोल्डर जो है इसको अनफोल्ड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से बन के आएगा। ठीक, तो जैसे ही इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सर्किल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा जो फोल्ड था यहाँ पे था, यानी कि इसको पूरा हम लोग जो अनफोल्ड करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ वाटर इमेज का काम करेगा ना, तो वाटर इमेज क्या होता है, अप एंड डाउन वाला बनेगा जाके। ठीक,
इस तरह बनेगा। अब देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज बनेगी। ये वाला पोर्शन जो है, जो दूर का है वो पास होगा, और अब देखिए इस तरह से कुछ आपकी इमेज जो है वो बन के आएगी। ठीक, तो आप क्या करिएगा, बेसिक में आपको समझा दिया हूं कि होता क्या है पेपर कटिंग और फोल्डिंग। आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्वेश्चन उठाइएगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर देखिएगा कहाँ पे दिक्कत आ रही। वैसे मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक, ये आपके 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। 5वां जो है कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर एम्बेडेड फिगर का ही छोटा या बड़ा भाई मान लीजिए इसको। ये क्या होता है ना कि जैसे एक इमेज दी हुई है, जैसे इस तरह से इमेज दी हुई है। ठीक, इसको 4 पार्टों में कर दिया, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, ये वाला पोर्शन उन्होंने छोड़ दिया, और इसमें ये भी बना हुआ है इस तरह से। इस तरह से, ठीक है, कुछ एक मान लीजिए कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो इस वाले पोर्शन का जो है, इधर क्या होता है, आंसर फिगर जो दिए होते हैं, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें ये पूछता है कि इसका जो है कौन सा फिगर जो है इसका कॉम्प्लीमेंटेशन करेगा। यानी कि इस फिगर को, ये जो पूरा एक फिगर है या ये पूरी एक पिक्चर है या फोटो है, इसको कौन सा भाग, यहाँ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी इस तरह से दिया रहेगा। पूछ लेता है कि ए बी सी डी में से कौन सा भाग इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हम लोग आसानी से इसको पकड़ सकते हैं कि इस तरह से जो कोई भी फिगर बना होगा वो इसको पूर्ण करेगा। ठीक, ये बहुत नॉर्मल सा होता है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ अगली बार जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं सीधा क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा। ठीक है, आज वाले क्लास में मैं आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा दिया हूँ। तो फिगर रिलेटेड जो भी आपसी इमेज थी या जो भी इसमें समस्याएं थी, ठीक है, वो आने वाले एग्जाम में आप उसको सही करके आएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ इनमें है नहीं कि आप मतलब ये जो 5 टॉपिक से क्वेश्चन आए आप उसको गलत करके चले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ नंबर आपको देने के लिए ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आप इनसे नंबर लाएं, और आप अगर जहाँ से नंबर देने के लिए मतलब क्वेश्चन आते हैं, आप अगर वहीं से नंबर नहीं पाएंगे तो जो नंबर वो काटने या गलत कराने के लिए क्वेश्चन देते हैं तो अब उनमें आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अगले वाले में आपको फिगर काउंटिंग का, फिगर से जो भी रिलेटेड है फिगर काउंटिंग, चाहे वो सर्कल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, ठीक, स्क्वायर हो, ठीक, जो भी होगा वो मैं आपको अगली वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा मांग चाहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और साथियों, मैं आपसे मतलब ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप लोग जब भी मतलब क्लास करने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको होंगे, या क्वेश्चन बैंक जो भी मतलब जो भी बुक या प्लेटफॉर्म आप तैयारी के लिए यूज कर रहे होंगे, वहाँ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको हों वो ढूंढ के ज़रूर किया करिए। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो जो हर किसी के पास फ़ोन तो होगा ही, ठीक है, तो गूगल पे जाके जो भी आपको टॉपिक चाहिए, ठीक, उस टॉपिक पे आपको PDF फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, या आप खुद देखिएगा, उसके आंसर दिए रहते हैं। तो बने रहिए हमारे संग प्रेप एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं हूँ आशीष कुमार। जय हिंद, जय भारत।